सारे लोगों से कर रहा हूं नमस्कार। नमस्कार इंडिया। दोस्तों, मैं आज आपको बस 5 मिनट बात करने वाला हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि इस 5 मिनट के बाद मैं अभी तक के जितने भी एक्सपीरियंस लिए हैं, लगभग मैंने 3.25 साल में, वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी आज की जो डायमंड सिप है वो कैसी लगी। जिसको अच्छी लगी है वो दमदार ताली बजाए म्यूजिक के साथ। दमदार। नहीं बोली सोन भाई, थैंक यू। इसका म्यूजिक मेरे को लग रहा है ठीक नहीं है, ताली बजा के दिखाओ। दिखा तो यार, ऐसे बजाते हैं। ग्रेट, थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करता हूं संजय सर को कि आज उन्होंने अपनी जिंदगी का वो सपना लिया है जो कईयों का, हजारों लाखों लोगों का सपना होता है, डायमंड बनना। यस या नो? हम डायमंड बनने की बात करेंगे, चपरासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। यस या नो? क्या आप मेरे को सुन रहे हैं? मैं आपसे चाहूंगा मेरे को यस या नो में जवाब दे सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास बिंदास टाइगर, वैसे विकास यादव है, बिंदास और टाइगर इस बिजनेस में आके बन गया हूं। ज्यादा कुछ ना बता के, मेरे पापा जी का सपना था कि मैंने जिस बेटे को मैंने पैदा किया है ये पढ़े लिखे जॉब में जाए। मेरे पापा जी का सपना था, मैं पढ़ा लिखा 10+2 किया। उनका सपना था कि मेरा बेटा फौज में जाए। मैंने ये सपना उनका पूरा किया और मैं 2002 में फौज में चला जाता हूं। कहां चला जाता हूं? उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी, क्योंकि आर्मी में 16 साल से जाते थे। पापा का सपना था, पापा को सब्र नहीं था, क्योंकि उनको एक ही चीज से बड़ी एक तरीके की चाहत है, सम्मान से। ये सुनो, फौज में चला जाता हूं, उनका मैं जो सपना है वो पूरा कर देता हूं। मिठाइयां बंटती हैं कि बेटा फौज में चला गया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि फौज में जाने के बाद पापा का सपना पूरा हो गया। पड़ोसी या जो भी घर वाले, रिलेटिव, सबको अच्छा लगा कि उनका भाई लड़का फौज में चला गया। मिठाइयां बटी, बड़ा एकदम खुशनुमा माहौल हो गया। मुझे भी अच्छा लगा, मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी सेट हो गई। ये सुनो, फौज में जाने के बाद 1 साल हुई मेरी जॉब, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जैसे ही मेरा वक्त बीत रहा था जॉब के अंदर, सरकारी जॉब, एकदम बिंदास। कहते हैं सिविल की जॉब में तो कोई भी घुस जाता है डिग्री डिप्लोमा लेके। यस या नो? फौज के लिए मेडिकल फिट, फिजिकल फिट और डॉक्यूमेंट, तीनों चीजें फिट चाहिए, तब फौज में जाता है। यस या नो? मैं हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी जॉब में था और सबसे सशक्त आर्मी सशक्त है कि नहीं है? तो कोई छोटी मोटी जॉब में नहीं था यार। मुझे गर्व होता था मैं फौज में हूं। यस या नो? और आज हजारों लाखों लोगों का सपना होता है फौज में जाना। यस या नो? मुझे अपने और प्राउड होता, लेकिन 4 साल के बाद ये प्राउड और ये खुशी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं जब भी कार को देखता था तब मुझे लगता था कि मेरे पास कार होनी चाहिए। जब भी मैं लोगों को देखता था यार कि लोग पैसा कमा रहे हैं, और ऐसा समाज में देखा है मैंने कि जो बंदा महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है वो एवरेज है। क्या है? और ऐसा सुना है कि जो बंदा महीने के 50,000 कमाता है, इसका मतलब अंधों में काना राजा वही होता है। यानी कि 50,000 रुपए महीने का कमाना वाला एकदम टॉप है वो। यस या नो? मुझे भी ऐसा लगता था यार 50,000 रुपए बहुत होते हैं, और जो 50,000 रुपए कमाता है वो यार बहुत कुछ कर सकता है जिंदगी में। लेकिन अपनी इतनी पेमेंट थी नहीं, अपन भी खोज करते थे कि कुछ मिले मेरे को जिंदगी में। पापा का सपना पूरा करने के बाद मेरे कुछ सपने थे जिसके लिए मुझे कुछ चाहिए था। आर्मी में ऑलरेडी मैं पहले से ही था। उसके बाद 24 घंटे में जॉब करता था, छुट्टी मिलती थी साल में 96 डेज, जो मैं हमेशा आता था तो अपने दोस्तों और यारों में बर्बाद कर देता। सोचता रहता था कुछ करूं, लेकिन कोई चीज समझ में नहीं आती थी। मैंने मेरी जॉब 5 साल, 6 साल हो जाने के बाद मैं 512 एसी बटालियन जोधपुर में पोस्टिंग गया। पोस्टिंग जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कुछ होना चाहिए जिंदगी में। और ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी में आप जिस चीज को सोचते हैं और जिस चीज को ढूंढते हैं वो एक दिन मिल ही जाती है। यस या नो? मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूं, यस या नो? थैंक यू, ताली सुन लो। जॉब में जाने के बाद, वहां पे पोस्टिंग हो जाने के बाद, मैं कुछ सोच ही रहा था कुछ मुझे मिले। वहां पे नया पोस्टिंग गया। 2-3 दिन के बाद एक सामने से शख्स आया, वो उधर से आया, मैं इधर से गया। उसने मेरा चेहरा देखा, बोला मैंने सुना है आपका नाम विकास है। मैं बोला यस, मेरा नाम विकास है।
बोला मेरे को लगता है कि अगर मैं तुम्हें, मेरे पास एक इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर मैं तुम्हें वो दिखाऊं तो जिस तरीके से भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है, तुम्हारी जिंदगी भी खूबसूरत बन जाएगी विकास। जिंदगी की बात थी। मैं बोला सर बताइए। बोला नहीं, हम आपको खड़े खड़े नहीं बता सकते पब्लिक प्लेस में, इसके लिए समय चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी चीज है और ये ऐसी चीज है कि अगर तुमने देख ली तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदलना चाह रहा था, आग थी मेरे अंदर कि जिंदगी में कुछ करना है यार, कुछ करना है, कुछ करना है। और मैंने फिर मैं जब शाम को उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को सिक्योर लैब का प्लान दिखाया। किसका प्लान दिखाया? किसका प्लान दिखाया? कितने लोग ऐसे हैं जो सिक्योर लाइफ में ज्वाइन है? हाथ ऊपर। दोस्तों कांग्रेचुलेशन, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में हो, सबसे बड़ी कंपनी में हो। थैंक यू दोस्तों। बेहतरीन कंपनी सिक्योर लाइफ। तब मुझे पता नहीं था, प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मैं सोच ही रहा था, क्योंकि अपने बाप दादे ने कभी कोई मार्केटिंग की किताब पढ़ी नहीं, कभी ऐसा प्रोडक्ट कभी देखा नहीं। 16 साल की उम्र में जैसे ही कुछ समझने रही आई, मैं फौज में चला गया। ऐसा कुछ था नहीं मेरी जिंदगी में, लेकिन एक स्लाइड जब पीछे मैंने देखी, 40,96,000 रुपए की स्लाइड ने मेरे को अट्रैक्ट किया। मैंने बोला सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये कैसे आता है? असंभव है ये जो आप बोल रहे हो, या तो आप जो बोल रहे हो वो गलत है, या मैं जो सुन रहा हूं वो गलत है। बोला नहीं विकास जी, ये गलत नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूं एक वीडियो के माध्यम से। आप ये वीडियो आप देखिए, और वीडियो में आप ही नहीं, हम हो सकता है यहां पे 2 लोग प्लान देख रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत तेजी से ये बिजनेस चल रहा है। ये बात है 2009 की, 2009 की बात थी। और दोस्तों उन्होंने जब वीडियो मुझे दिखाया, तो दोस्तों जब उन्होंने वीडियो दिखाया तो वीडियो जो मैंने देखा, धीरे धीरे वीडियो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और मेरा विश्वास और मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन वीडियो मैंने पूरा देखा, देखने के बाद मुझे विश्वास हुआ यार हजारों लोग लाइन लगा के जा रहे हैं इतने बड़े हॉल में, ये पागल तो नहीं हो सकते। मैं बोला ठीक है सर बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा। उन्होंने बोला विकास जी कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है। मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बोला 3 लोगों को ज्वाइन कराते हो तो तुमको 4,500 आता है। कितना आता है? कितने लोग ऐसे यहां पे बैठे जो 4,500 रुपए का चेक ले चुके हैं? हाथ ऊपर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन सबको, थैंक यू। 4,500 का चेक आता है ऐसा उन्होंने बोला। बहुत सारे लोग मेरी तरह गलती करते हैं कि कमाने के बारे में पहले सोच लेते हैं, लगाते कुछ है नहीं। 350 रुपए का फॉर्म भरा और मैं ढूंढने चला गया 3 लोगों को। कितने लोगों को? मैं बोला यार 3 लोगों को पहले ढूंढ लेता हूं, और मैं चला गया सबसे पहले। क्यों? जब इंसान कोई नई चीज देखता है तो या तो अपने घर वालों से शेयर करता है, यस और नो, या पड़ोसियों से शेयर करता है, यस और नो, या अपने घर वालों से शेयर, या गांव वालों से, या फिर अपने रिलेटिव या दोस्तों से शेयर करता है, यस और नो। वहां पे मेरा घर नहीं था, गांव नहीं था, रिलेटिव नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त थे, और जो मेरा खास दोस्त था मैंने उनसे शेयर किया जाके कि दोस्त आज हम एक ऐसा बिजनेस देख के आए हैं कि अगर तू और हम ज्वाइन करते हैं और उसमें कुछ करना नहीं है, बस एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे ऐसे करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। वो ऐसे आगे फाड़ के देख रहा था। नाम उसका सुशील था, आगरा का रहने वाला था, मेरे साथ जॉब करता था। और जब ये सारी चीजें उसने मेरे से सुनी तो उसने बोला विकास जिस कंपनी की तू बात कर रहा है, इस कंपनी में मेरे अंकल ज्वाइन है और 3 साल से ज्वाइन है। जहां की ये कंपनी है वहीं के वो रहने वाले हैं, आज तक उनको कुछ नहीं आया है, और अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो मैं तेरी बात करा देता हूं। उन्होंने मेरी बात कराई, और बात कराने के बाद उन्होंने जब पूरा मैटर बताया, बोला विकास बिल्कुल फंस मत जाना, गलती से भी ऐसी कंपनियों में कुछ होता नहीं है। यानी कि नेगेटिविटी जो थी मेरे दिमाग में पूरी तरीके से उन्होंने भर दी, और भरने के बाद मैंने बिजनेस को ना ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। कई दिनों तक चला। जिसने मुझे प्लान दिखाया तो उसका फोन आया, मैंने फोन अटेंड नहीं किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि दोस्त मेरे साथ था, वो हमेशा नेगेटिव करके रखता था मेरे बिजनेस को। आज बड़ा मेरे को एक अफसोस होता है, और अफसोस खैर इसलिए होता है कि मैंने बिजनेस तुरंत क्यों नहीं ज्वाइन किया। अगर मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता तो डबल डायमंड नहीं, मरकरी होता मैं। थैंक यू। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद एक दोस्त आया, उसने मुझे बिजनेस ज्वाइन करा दिया। बिजनेस में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद कहानी शुरू होती है। मैं सिर्फ आपको होप दूंगा आज, वैसे मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो बहुत सारी सीडी डीवीडी है, सुन लेना, टाइम कम है, लेकिन बता देता। लोग बोलते डायमंड नहीं बनते, लोग बोलते ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं बोलता हूं साला इंसान अगर अपनी सी पे आ जाए तो जिंदगी में वो कुछ भी कर सकता है। और मेरा कुछ ऐसा ही था। मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद ऐसा ही एक फंक्शन हो रहा था जोधपुर में। मैंने सिर्फ 1 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर 4-5 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी थी।
और ज्वाइनिंग कराने के बाद ऐसे एक फंक्शन में मुझे बुलाया गया, वहां पे मेरी क्यूएससी की रिकग्निशन हुई। लेकिन उस फंक्शन में सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट जिस व्यक्ति ने किया था, वो व्यक्ति नहीं, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मेंटर है, मेरे प्रेरणा के स्रोत है। जब वो स्टेज पे आए और स्टेज पे आने के बाद जब उन्होंने बताया कि मैं आर्मी से हूं, इस उम्र में मैं इतना कमाता हूं, आज मेरे पास हफ्ते के 2 लाख आते हैं, उन्होंने प्रूफ भी दिखाया, मोबाइल से प्रूफ दिखाया, उनके पास चेक भी थे, वो भी उन्होंने दिखाए। जब ये चीजें सारी हुई तो दोस्तों, जो शख्स जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रयास होता है वो कोई और नहीं, जिसका नाम लेने से आज पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बिजनेस होता है, हमारे क्राउन लीडर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। जोरदार तालियां। थैंक यू। वो स्टेज पे आए, स्टेज पे इस तरीके से मैं पीछे की तरफ खड़ा था और जो मुझे लेके गए थे वो कोई और नहीं, मैं उनको हमेशा अपनी जिंदगी की तीसरी आंख बोलता हूं। जो मुझे नहीं दिखता वो उनको दिख जाता है मेरी जिंदगी में क्या आने वाला है। वो जो मुझे लेके गए तो मेरे गुरु, मेरे महागुरु मिस्टर जसवीर जी, जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू। वो मुझे लेके खड़े थे, मैंने बोला सर कुछ भी करो, मेरे को इनसे हाथ मिलाना कैसे भी करके, अगर इनसे हाथ मिला दिया तो मां कसम मैं बोलता हूं मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला विकास जी बहुत भीड़ है, बहुत बड़ा आदमी है वो, ऐसे नहीं मिल सकते सर से, क्योंकि सर से मिलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया, उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, ग्रेट, जल्दी में थे, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया डायमंड बन के दिखाओ। हाँ, मैं बोला ठीक है। लेकिन उन्होंने जब मेरे हाथ मिलाया, मेरे वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए हाथ में। मैं बोला यार आज इस इंसान की जो हस्तरेखा है वो मेरे हस्तरेखा में मिल गई है। और उस हॉल से निकलने से पहले, उस हॉल से निकलने से पहले अपने अंदर एक आग लगी ऐसी कि यार ये कौन सी दुनिया में मैं था, कुछ भी जाने के लिए है नहीं, आने के लिए 2-2 लाख रुपए हफ्ते के बताए जा रहे थे। मैंने वहां पे देखा था इंजीनियरों को कमाते हुए, नौकरी छोड़ते हुए, डॉक्टर को देखा था वो बोल रहा था मैं लाखों रुपए कमाता हूं, स्टूडेंट बोला वो मैं लाखों रुपए कमाता हूं। वहां पे हर प्रोफाइल का इंसान आ रहा था, बोल रहा था मेरी कंपनी में आके, इस सिक्योर लैब कंपनी में आके मेरी जिंदगी बदल गई, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसे आके लोग बोल रहे थे। मैं बोला यार दिस इज राइट टाइम एंड राइट प्लेस, सही समय पे मैं सही जगह पे हूं और मुझे करना चाहिए। और उस दिन के बाद पता नहीं लोगों के दिमाग में साला क्यों कीड़ा पैदा हो जाता है। सब कुछ देखने के बाद भी उनके कीड़ा इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। और अभी संजय सर बोल रहे थे कि जब मैं अपनी अकल लगा रहा था तो 20,000 कमा रहा था, और जब से अपनी अकल लगाना बंद किया है, सिस्टम की अकल से काम करता हूं, साला लाखों रुपए महीने कमाता हूं। थैंक यू। अपन का भी कुछ ऐसा ही था, मेरे पास भी बहुत दिमाग था, पोटेंशियल था, साला फौज में गया। लेकिन यहां पे पोटेंशियल और यहां पे दिमाग अगर चलता है तो एक ही दादा है, वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इसके आगे किसी की नहीं चलती है तो चलती है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की है। चन्नो, जिसको भी डायमंड बनना है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। और अपन जब उस हॉल से बाहर निकले तो एक ही कमिटमेंट किया कि साला फिर वही डायलॉग दोहराता हूं, अपने बाप की औलाद ने अगर डायमंड बनकर नहीं दिखाया तो। थैंक यू। लोग मजाक उड़ाते थे, आर्मी में था, 24 घंटे का नौकर था, दर्द होता था, 2 पैसे का आदमी मुझके आके बोलता था ए इधर आ, ये उंगली मुझे ऐसे लगती थी जैसे साला तलवार है, ऐसे ओए इधर आ। साला बाप ने मेरे बाप ने बड़ा प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, वो बोल रहा है ओए ऐसे आ, 20-25 हजार रुपए के लिए साले मैं तेरी उंगलियों पे नाचूंगा। आई डोंट लाइक दिस इज वे अप। थैंक यू। अरे 25,000 रुपए के लिए मैं तेरी नौकरी, मैं कोई उस पर नाचूंगा उंगलियों पे? अरे ठीक है यार, आ गया, अच्छी बात है, तू उंगली घुमा रहा है, इंसान हूं यार, कोई तेरी भैंस नहीं हूं, जिधर बोलेगा उधर आ जाऊंगा। थैंक यू। और वहां पे बोला जा रहा था यहां पे आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। मैं बोला साला दिस ये है, अब यहां से मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। फोल्डर लिया और फोल्डर लेकर के मैं गया अपने गुरु के पास, मिस्टर जसवीर जी के पास। वो रूम में बैठे रहते थे महात्मा गांधी जी की तरह, ऐसे एकदम। थैंक यू। गया, मैं बोला बताइए कैसे काम करना है महागुरु जी। उन्होंने बोला कुछ नहीं इसमें, आए तो बेस्ट। बोला यही करते जा साला, तेरे को पता ही नहीं चलेगी कब टीम बन गई तेरी। थैंक यू।
मेरा दोस्तों का प्लान दिखाना शुरू किया, धुआंधार तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, पर मुझे एक ही चीज दिखती थी, 2 लाख रुपए हफ्ते चाहिए। क्या दिखती थी? और भाई ऐसे जब मैं आऊं तो लोग ताली बजाने चाहिए, ये अब उनको दिखता था। ये सुनो, अब ये मेरे को यहीं से मिल सकता था। लोग बोलते थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने अंदर विश्वास था, पढ़ाई लिखाई किया, बिजनेस की बहुत सारी डीवीडी सुनी, हर दिन सुनता था। मेरा गुरु बोलता था कि डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास नॉलेज होती है, और विकास 2 लाख रुपए कमाने का डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास सिस्टम की नॉलेज होगी। और तो सिस्टम की नॉलेज अगर बेहतर लेना चाहता है तो डेली मोबाइल में या लैपटॉप या किताब के माध्यम से डेली अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। मैं करता गया। वक्त वक्त पे मेरे को मेरे जितने भी अपलायन है, सारे अपलायन मेरी हर प्रकार जो भी उनसे बना मेरी सपोर्ट करते गए, हर प्रकार की उन्होंने सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते करते आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि सिक्योर लाइफ में, आज सिक्योर लाइफ कंपनी को आज 13 साल हो गए हैं, 14वां साल रनिंग है कंपनी को दोस्तों। और बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि जब कंपनी को ज्वाइन किया था तब मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब डायमंड बनने की बारी आई और साला जब कमिटमेंट किया, और कमिटमेंट मेरा एक तरीके का, जब कमिटमेंट विकास यादव कर लेता है तो ना तो अपने आप की ना अपने बाप की नहीं सुनता। कमिटमेंट तो कमिटमेंट। थैंक यू। और साला मेरे कमिटमेंट पे कोई गली का कुत्ता आ नहीं सकता, टाइगर के सामने कोई गली का कुत्ता आ नहीं सकता। आ कैसे गया? आ गया साले, जहां से आया भाई घुसेड़ दूंगा। क्या बात करता है तू? थैंक यू। अरे चपरासी बनने का काम नहीं है यार, तू मेरे को एडवाइस कर रहा है। मेरे को सिर्फ 2 लोग एडवाइस कर सकते हैं, एक मेरा माँ बाप और एक मेरे अपलायन। बाकी का साला दुनिया का विकास यादव को कोई एडवाइस नहीं कर सकता। थैंक यू। मेरा गुरु बोलता है मिस्टर जसवीर जी कि अगर डायमंड बनने की बारी आई तो साला मैं नीम की पत्ते भी खाने के लिए तैयार हूं। मैं उनको बोलता हूं आप नीम की पत्ती खाने के लिए तैयार, मैं धनिया पुदीना सब खा जाऊंगा, डायमंड बनाओ। और धुआंधार तरीके से प्लान दिखाया, प्लान दिखाते गया, काम होते गया, प्लान दिखाते गया, होते गया। जैसे ही मेरे 300 की टीम बनी, 300 की टीम बनने के बाद मुझे लगा कि यार अब मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, जितना मैं फौज में कमा रहा था उतना मेरा ऑलरेडी मेरे को सिक्योर लाइफ से आ रहा था। 300 की मेरी टीम थी, इधर सिक्योर लाइफ इधर फौज, बीच में मैं खड़ा हुआ था, कदम ताल चल रही थी मेरी। अब मुझे डिसीजन लेना था कि सिक्योर लाइफ करनी है या मुझे फिर फौज की नौकरी करनी है। यह डिसीजन धर्म संकट में था कि एक तरफ मेरे बाप का सपना जो बड़ा मेरे से उन्होंने हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे से। मैं बोला इसको कैसे छोड़ूं यार, छोड़ता हूं तो माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा। और उधर 300 लोग जो मेरे भरोसे पे ज्वाइन हुए थे, मैंने अपलायन को फोन लगाया। और ऐसा बोला जाता है जब भी आपके दिमाग में धर्म संकट की कोई भावना पैदा होती है या आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते, उस समय दुनिया में उस संकट को और डिसीजन को परे लगाने वाला एक ही शख्स है, वो है आपका एक्टिव अपलायन। वो है आपका एक्टिव अपलायन। थैंक यू। मैंने अपने एक्टिव अपलायन को फोन किया। एक्टिव अपलायन ने मेरे को उधर से फोन पे बोला बताइए विकास जी। मैं बोला महागुरु जी जय हो। बोला हाँ जी। मैं बोला मैं फौज को छोड़ना चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे छोड़ूं। बोला तेरा दिल क्या बोलता है? मेरा दिल बोलता है कि डायमंड बन जाऊंगा। बोला फिर दिक्कत किस बात की है? मैं बोला दिक्कत किसी बात की नहीं है, लेकिन छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे? बोला गया कैसे था? मैं बोला अपनी मर्जी से। बोला छोड़ के भी फिर अपनी मर्जी से आ जा। बोला किसकी मर्जी से गया था? मैं बोला अपनी मर्जी से। बोला फिर छोड़ के भी अपनी मर्जी से आ जा। मैं बोला ऐसी बात है क्या? बोला ठीक है यार, 300 की टीम है, फटाफट डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति ने भी डिसीजन लिया है जिंदगी में आगे बढ़ने का, उन्होंने कुछ मेरे को नाम गिनाए, 2-4 नाम आर्मी से थे, वो सक्सेसफुल थे। उन्होंने मेरे को नाम गिनाए। नाम जैसे ही उन्होंने गिनाए तो मैं बोला अगला नंबर मेरा है विकास, अगला नंबर तेरा है। और मैंने बढ़िया तरीके से 300 की टीम बनने के बाद डिसीजन लेते हुए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे और अपने कर्म पर विश्वास था। थैंक यू। मैं दोगला नहीं था, मेरे बाप का खून असली था, साला मैं असली था। 84 लाख योनियों में साला सर्वश्रेष्ठ योनि मेरे को भगवान ने दी। मैं कैसे साला वो कैसे मैं यार पलट जाता अपनी बात को। जब भी मैं किसी को प्लान दिखाता तो मैं उसको ये बोलता था तू मेरे साथ ज्वाइन कर, मैं तेरे साथ हूं। और उस समय मैं उसको ये बोलूं कि मेरी नौकरी मेरे लिए बहुत है, नहीं यार अब मुझे उसका साथ देना है। और ये सोच के मैंने नौकरी को मैंने एकदम छोड़ा, अलविदा बोला, जय हिंद जय भारत। देश की सेवा बहुत हो गई, अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं।
फौज को छोड़ा और टाइगर उतर पड़ा पैंट शर्ट उतार के ना पहन के टाई भाई। और उसके बाद धुआंधार तरीके से प्लान दिखाए। कोई बात नहीं, कईयों ने मना किया, रिजेक्शन किया, बोला ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन दोस्तों बताते हुए बड़ा फक्र होता है, मुझे 3.25 साल हो गए हैं इस कंपनी में। एक ही चीज सीखी है कि अपना दिमाग कभी लगाना नहीं। धर्म संकट कभी होता है तो अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के पास जाइए और उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए। जो भी प्रॉब्लम होती है, दुख और सुख अगर शेयर करेंगे अपने अपलाइन से तो दोनों चीजों में वो आपका भागीदार बनता है। मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। बस अगर किसी चीज की अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम या सॉल्यूशन लेना ही था, उसके लिए मेरे अपलाइन थे जो मुझे हमेशा विश्वास देते रहे। यही करते करते सो द प्लान गेट द डीडी, सो द प्लान गेट द डीडी, सो द प्लान गेट द डीडी, यही करते करते और हर फ्राइडे की ट्रेनिंग, हर फंक्शन अटेंड करते हुए अगर साला हिंदुस्तान में विकास जिंदा है, लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं जाते, लोग फंक्शन में नहीं जाते और बात करते हैं वो डायमंड बनेंगे। अरे डायमंड बनना कोई चूहों का खेल नहीं है, टाइगरों का खेल है यार। चूहे नहीं बनते डायमंड। साला डायमंड बनने की बात हो रही है भाई साहब। 1 करोड़ रुपए साल की बात हो रही है, 2 लाख रुपए हफ्ते की बात हो रही है, 10,000 लोगों की जिंदगी बनाने की बात हो रही है। साला बिल्ली को देख के चूहा बिल में घुस जाता है और टाइगर बनने की बात कर रहा है। जी, लेकिन टाइगर तो टाइगर था। साला बिल्ली का बिलोटा भी आया तो भी लात मार के भगा दिया साले को। थैंक यू। धुआंधार तरीके से काम किया। 500 की टीम बनाई, 1000 की बनाई, 2000 की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि विकास बिंदास टाइगर 1000 दिन के अंदर डायमंड बन के ब्रेक किया सिक्योर लाइफ में। 1000 दिन के अंदर, 1000 दिन के अंदर। थैंक यू। 1000 ओनली 1000 डे। ये इसलिए हुआ कि हर दिन मेरा एक ही काम रहता था, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, चाहे डीडी आए या ना आए। 1000 दिन के अंदर 50 लाख रुपए कमाया विकास यादव ने 1000 दिन के अंदर। थैंक यू। डबल डायमंड बनने की बारी आई, प्रगति पथ को उल्टा किया। मैं बोला मेरी बारी कहां है, देखा तो डबल डायमंड नीचे लिखा हुआ है। मैं बोला यार इसमें भी पहुंचना है। अपलाइन के पास गया, मैं बोला गुरुजी बताओ कैसे क्या करना है। उन्होंने बोला देख मैं बना हूं 8 महीने के अंदर डबल डायमंड। कितने महीने के अंदर? वो 8 महीने के अंदर बने हैं डायमंड। आप नाम भी बता देता हूं, मिस्टर जसवीर जी जानते हैं आप, सामने बैठे हैं, अभी आपको दिखाएंगे वो। यस नो? मैं बोला बाप का सीना तब चौड़ा होता है जब बेटा बड़ा काम करके दिखाता है। यस नो? वो 8 महीने के अंदर बने, वो जनवरी 8 को बने थे। और मैं दोस्तों बताते बड़ा फक्र होता है कि 240 दिन के अंदर डबल डायमंड बना। 240 दिन ओनली। थैंक यू। डायमंड हूं। पैसे की बात करें तो आज मैं सेना में अगर होता तो जितना हमारा चीफ कमाता है या जो भी हमारा अफसर जो भी अगर सेना में रहता तो मैं इज्जत करता हूं, सैल्यूट भी करता हूं, लेकिन मेरी फीलिंग से बाहर थी वो चीज। लेकिन बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि जितना वो कमाता है महीने का या सरकार जितना उसको देती है, आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि विकास यादव हर महीने उतना टीडीएस पे करता है, भारत सरकार को इनकम टैक्स पे करता है। दोस्तों आज एसी घर, एसी होटल, एसी ये सब मेरे बिल्कुल एकदम आगे पीछे रहते हैं, इन बताने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों बस अभी कहानी की शुरुआत है। मैं ये होप देने की कोशिश कर रहा था अपनी भावनाओं के माध्यम से कि आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही ट्रैक पे हैं। बस दोस्तों एक ही काम यहां पे करना है कि सौदा प्लान गेट द डीडी आपको प्लान दिखाता है, नहीं आता है, लेकिन इंसान कितना भी अच्छा बोलता हो लेकिन उसकी भावनाएं नहीं है। ये बिजनेस, मैं कल एक ट्रेनिंग सुन रहा था महागुरु संजय जैन की, नजरिया ट्रेनिंग कल फ्लाइट में था, सुन रहा था, वो ऑलरेडी बोल रहे थे इस बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक होस्ट बनके और एक गेस्ट बनके। अगर गेस्ट बनके इस बिजनेस को करते हो तो कभी डायमंड बन नहीं पाओगे आप। अगर होस्ट बनके बिजनेस करते हो तो डायमंड हो और बनके भी दिखाओगे आप। होस्ट बनके काम करना पड़ेगा। थैंक यू। दोस्तों आज जितने भी मेरे अपलाइन हैं, महागुरु मिस्टर जसवीर सर, महागुरु जी मिस्टर विजयपाल सर, महागुरु जी मिस्टर माधव सर, नरसिंह गरेवाल महागुरु जी, जैन महागुरु जी, ओम प्रकाश महागुरु जी, राजीव, सारे एकदम परे हैं। जहां से उनका कहते हैं जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है, हमेशा मैंने फील किया है। दोस्तों मैं बस आपको एक ही होप देता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखना। मेरी जिंदगी में आज बहुत सब कुछ है, अभी 4 साल नहीं हुए, रातों रात मेरी जिंदगी बदली है यार। 4 साल में लोग बीए करके कंप्लीट करके बाहर नहीं निकल पाते हैं। एज ए मैं डबल डायमंड हूं। आज मैं 22,000 लोगों की टीम को चलाता हूं, 22,000 लोगों की टीम को। थैंक यू।
ये जो भी क्रेडिट जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, बाकी की भावनाओं के साथ दुनिया की बेहतरीन और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी शिकोर लैब का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ। हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का मेरे साथ रहा है। और आज की डेट में सबसे यूनिटी फुल और दमदार टीम रॉयल ड्रीमर टीम का भरपूर आशीर्वाद रहा है। और जितने भी मेरे अपलायन और मेरी टीम सबका आशीर्वाद रहा है। दोस्तों, मेरे को आपने तहे दिल से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बस मैं आपको बस एक ही चीज और एक ही कमिटमेंट आपसे लेना चाहता हूं। खड़े हो जाइए, अपनी चेयर से खड़े हो जाइए और अपनी मुट्ठी को बांधिए आज। और इस हॉल से निकलने से पहले और अभी एक कसम खाइए और आप एक अपने आप से वादा की मुट्ठी बांधिए यार। अगर आज भी नहीं बांधी तो सारा जिंदगी भर बांधेगी नहीं फिर। तो दोस्तों, हम चिल्ला के बोलेंगे 3 बार, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड